है तो राधे राधे बोलना पड़ेगा, अपने नसीब का ताला खोलना है तब। बोले महाराज देखिए कथा जो है लाइव प्रसारण हो रही है, आप लोग ही नहीं देख रहे हैं, पूरे भारत में कथा दिखाई जा रही है। तो जो है आप लोग राधे राधे बोलने में संकोच न करें, जोर से बोले राधे राधे, जब सब तक आपकी आवाज जो है पहुंच सके। अरे कम से कम एक गांव में तो पहुंचे। और एक कथा जो है लाइव चल रही है यूट्यूब में, आप जो है एबी मीडिया डालेंगे या आकाश भक्ति मीडिया डाल देंगे तो एक कथा जो है आपको नित्य प्रति की लाइव आपको दिखाई जा रही है। और जो भी भक्त माताएं बहनें बंधु जो भी कथा का जो पेन ड्राइव लेना चाहें वो भी बता देना तो वो भी मिल जाएगा। बहुत लोग बोले महाराज जी हमारे पास तो अब एंड्रॉयड मोबाइल है नहीं, हम एलईडी में ही लगा के देखेंगे, तो उनको वो भी प्राप्त हो जाएगा। बोलो जय श्री राधे। परीक्षित ने पूछा, बोले महाराज ये बताओ कि आपने कहा विदुर के घर भगवान केले का छिलका खाए, तो कैसे खाए जरा हमें बताइए ना सही। बोलो राधे राधे। विदुर के घर दासी पुत्र था पर भगवान उसके यहाँ भोजन कैसे स्वीकार करे, तो बड़ा अद्भुत प्रसंग है, आप लोग सुनिएगा। जब दुर्योधन सारे शांति के सारे प्रस्ताव जो है दुर्योधन ने बंद कर दिए थे, यहां तक कि 64 में जो है पांचों पांडव हर कुछ जो है हार चुके हैं। पर विदुर जी जो है मंत्री पद है। देखो धर्मराज जो है दो रूप से विराजमान है, एक जो है विदुर रूप से विराजमान है और एक धर्मराज जो है युधिष्ठिर रूप से विराजमान है। लेकिन इधर धर्मराज की प्रॉब्लम है कि जो विदुर जी की बात को कोई सुनने वाला नहीं है, और उधर जो है युधिष्ठिर जो है, क्योंकि पृथ्वी में धर्मराज के 3 रूप थे, एक तो विदुर के रूप में, एक युधिष्ठिर के रूप में, और तीसरा जो है सुपत वाल्मीकि के रूप में। जब राजसु यज्ञ हुआ था तो घंटा बजा था, आपको शायद पता होगा वो कथा। तो आज विदुर जी आए और धृतराष्ट्र को समझाने लगे। बोले राजन जो है अन्याय के बेल पे कभी अमृत का फल नहीं लगता। ये जो दुर्योधन है ये साक्षात कलयुग है, ये कभी पांडव का भला नहीं चाहता। जब देखो तब पांडव के प्रति षड्यंत्र ही करता रहता है, कभी उसको मारना है, कभी ये करना है, कभी वो करना है, कभी लच्छा ग्रह में जलाने का षड्यंत्र किया, कभी कुल वधु को जो है भरी सभा में निवस्त्र करने का प्रयास किया। और महाराज हम चाहते हैं कि एक पुत्र की वजह से जो है पूरा खानदान नष्ट हो तो उस पुत्र का परित्याग कर देना चाहिए। यदि एक गांव को त्यागने से पूरा जो है नगर ही बसता हो तो उस गांव का परित्याग कर देना चाहिए, उस गांव का परित्याग कर देना चाहिए, नगर सुरक्षित रहता है। महाराज दुर्योधन को जो है आप समझाओ, आप पिता हो। भीष्म पितामह जो है कभी दुर्योधन की बात नहीं मानते, ये तो आपकी बात मानेंगे महाराज, इसलिए आप अपने पुत्र पर जो है उसकी इच्छा शक्ति को आप कंट्रोल करो। आप पूरे भारत के सम्राट हो महाराज, आप जो है समझाओ अपने पुत्र को। वो बड़ा जिद्दी है, बड़ा हठी है दुर्योधन। उसी समय और महाराज अन्याय के बेल पे कभी अमृत का फल नहीं लगता। आपका तो नेत्र है ही नहीं, पर अंदर के नेत्रों को भी आपने बंद कर रखा है। अरे कम से कम अच्छा बुरे का तो ख्याल रख सकते, सोच सकते। अन्याय के पे अंदर का नेत्र सखनी जैसे ने बंद कर दिया था। बोले जय श्री राधे। सखनी जी साले साथे ने, मैंने कहा था ना, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो, पूरे घर में ही आग लगा दियो। महाभारत का युद्ध इतना बड़ा हो गया था, आपने देखा होगा। बोलो राधे राधे। तो उन्होंने जो है बोले कैसे किया। उसी समय जो है दुर्योधन अकड़ कर, ए दासी पुत्र, खाता हमारा है और हमारे पिता को हम प्रति भड़का रहा है, निकल जाए यहां से, चला जाए यहां से।
बोले दुर्योधन बेटा, तेरे मन को कष्ट देने का मेरा कोई मंतव्य नहीं था। मैं तो तेरे पिता को समझा रहा था कि पांडवों का जो आधा राज है वो तो लौटा दो। क्या मिलेगा ये राग लड़ाई झगड़ा से? बेटा, लड़ाई झगड़ा युद्ध से हमेशा हानि होती है, हमेशा जो है हानि होती है। विजय तो मात्र जो है हमेशा धर्म की होती है। बोले विदुर, तू दासी पुत्र है और मेरी कृपा से तू मंत्री पद में प्राप्त है। चल यहां से निकल, यहां से, और अपने मंत्री पद का भी इस्तीफा दे। उसी समय जो है विदुर जी ने अपना जो है मुकुट वहां पे रख दिया और वहां से चल दिया, क्योंकि विदुर की बात को कोई सुनने वाला नहीं। उसी समय विदुर जी जो है वन में गए और एक कदली का वन था, कदली माने केले का वन, और उस वन में जो है एक पर्णकुटी बनाया और वहां पति पत्नी रहने लगे और भगवत भजन करने लगे। लेकिन आज विदुर जी दौड़े दौड़े आए, बड़े अच्छे मन से दौड़े दौड़े आए और कहते हैं अपनी पत्नी से, बोले देवी, आज तुझे पता है हस्तिनापुर कितना सुंदर सज रहा है, ऐसा लगता है कि दूल्हे की तरह सज रहा है। बोले क्या हो रहा है, कोई उत्सव है क्या? बोले कोई उत्सव नहीं है, आज मेरे गोविंद जो है शांति दूत बन करके आ रहा है। तो बोले तो शांति का सारा रास्ता ही बंद हो गया है। बोले मेरा कृष्ण आ ही रहा है शांति दूत बन करके। अब देखते हैं पांडवों का भाग्य का फैसला क्या होता है। क्या होता है पांडवों के भाग्य। बोले इस समय तो तुम्हारा मंत्री पद भी नहीं है। बोले मंत्री पद नहीं है तो क्या हुआ? अरे मंत्री पद है नहीं तो क्या हुआ, लेकिन मेरा गोविंद तो सबको पहचानता है। विदुर जी भगवान के बड़े अद्भुत भक्त, वो नहीं देखेंगे तो कम से कम हम नहीं देख पाएंगे उनको, तो क्या हुआ, वो तो हमें देख ही लेंगे ना। उसकी निगाह तो बहुत बड़ी है। बोले अच्छी बात है, आज भगवान आ रहे हैं, रथ की यात्रा, रथ आ रही है, सबको इनके स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। यहाँ तक द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अंगराज, कर्ण, भीष्म पितामह उनके रथ में विराजमान है। सबको उनको ऊपर से फूल बरसा रहे हैं। और विदुर जी जो है एक जगह अपने सर लगाए खड़े हुए हैं। कहाँ? दीवार से। उसी समय जो है भगवान इधर उधर नहीं देख रहे, केवल विदुर जी को ही देख रहे कि मेरा विदुर भक्त कहाँ खड़ा हुआ। क्योंकि भगवान, यदि आप गोविंद भगवान को यदि सच्चे मन से पुकारते हो तो आपका मन का तारो गोविंद से जरूर जुड़ जाएगा। बच्चा यदि परदेश में कहीं भी रहे क्यों ना हो, और यदि बच्चा माँ को याद करता है या माँ बच्चे को याद करती है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर में भी तरंग उत्पन्न होते रहते हैं कि आज मेरा बच्चा किस हाल में है। तो हम भी तो भगवान के बच्चे ही तो है ना। यदि हम भगवान को याद करेंगे तो भगवान हमको क्यों नहीं याद करेंगे। तुरंत जो है भगवान किसी को नहीं देख रहे, तुरंत जो है ध्यान दिया विदुर की ओर, नजर विदुर और भगवान दोनों की जो है नजर मिल गई। भक्त और भगवान की मानो नजर मिल गई। नजर से नजर की मुलाकात हो गई और लबों पे खामोशी कुछ बात हो गई। नजरों से ही बात हो गया। भगवान बोले भाई तुम जाओ अपने घर, हम जल्दी आएंगे तुम्हारे घर। बोलो राधे राधे। इधर विदुर जी अपनी पत्नी से कहते तुम जाओ घर में चौका वौका लगाना, मैं जरा देख के आता हूँ पांडवों का भाग का फैसला क्या होता है। कपटपूर्ण व्यवहार के लिए धृतराष्ट्र ने बहुत स्वागत किया भगवान को, गाय वही बहुत कुछ दिया। एक सिंहासन लगा हुआ था, उसमें ठाकुर जी विराजमान हो गए। अगल बगल अंगराज, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य बहुत विद्वान है। भगवान ने कहा, धृतराष्ट्र ने बहुत स्वागत किया। दुर्योधन ने कहा कन्हैया आने में कोई तकलीफ तो नहीं? बोले दुर्योधन, मैंने कभी तुझे दुर्योधन तो बोला ही नहीं, तू तो सुयोधन है, सुयोधन। देखो दुर्योधन, मैं तुम्हारे पास केवल एक ही चीज लेके आया हूं। ये किसी की ओर से मैं प्रस्ताव लेकर के नहीं आया हूं, ये मेरा खुद का प्रस्ताव है। देखो, और जो तुम कह दोगे वो जो है पांडव मान जाएंगे। जो तुम दे दोगे सो मैं पांडव को कह दूंगा और पांडव जो है मान जाएंगे।
इसलिए दुर्योधन, हे धृतराष्ट्र, देखो राजन, इतिहास केवल आपसे ही पूछेगा, दुर्योधन से पूछने नहीं जाएगा, क्योंकि आप राजा हैं और आप जिसको आज्ञा देंगे वही काम होगा। इसलिए हे महाराज, आप ज्यादा नहीं तो जो पांडव लोग राज हार चुके हैं वो राज उनको जो है प्रदान कर दो। दुर्योधन तनक कर खड़ा हो गया, बोले केशव, हम वो राज नहीं देंगे, वो हमने जीता है युद्ध में। बोले वो तो तुमने छल के द्वारा जीता है, वो तुम्हारा राज था ही कहां, तुमने तो उसको खंडर बन दिया था, वो तो हमने उसको बना दिया। उसी समय बोले और कोई प्रस्ताव हो गोविंद तो कहो। भगवान ने कहा, देखो दुर्योधन, पांडव तुम्हारे भाई हैं कि नहीं है? बोले भाई हैं। बोले चाचा के लड़के हैं कि नहीं है? बोले वो भी हैं। तो क्या आधे राज के अधिकारी हैं कि नहीं है? बोले वो बिल्कुल नहीं है। अच्छा दुर्योधन, ज्यादा नहीं तो 5 गांव उनको दे दो, केवल 5 गांव। दुर्योधन बड़ी तीव्र गति से तनक कर खड़ा हो गया, बोले केशव, तुम तो 5 गांव की बात बहुत दूर की रही। सूचेगे न दस्यामी बिना युद्धे न केशव, मैं सुई की नोक की बराबर भूमि भी नहीं दूंगा बिना युद्ध के। बिना युद्ध के जो है सुई की नोक की बराबर भूमि नहीं दूंगा। भगवान बोले, भाई दुर्योधन, तुमने अभी युद्ध देखा कहां है? अरे अभी तो तुमने कहानी सुनी होगी। ये महा ऐसा युद्ध होगा कि कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, कितनी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी। दुर्योधन, मैं मात्र 5 गांवों का बात कह रहा हूं, बाद में फिर तेरे पास पछताने की योग कुछ नहीं रह जाएगा। महाराज इसको समझाओ, ये बड़ा हठी है और बड़ा जिद्दी है, और इसके जिद के कारण पूरा जो है ये जो है पूरे जो है इतना बड़ा युद्ध होगा कि सारे जो है ये महारथी मारे जाएंगे। ये जो ये आपका सभा लगा हुआ है, देखने योग्य सभा है, इस सभा में कोई बैठाने वाला नहीं रहेगा। उसी समय दुर्योधन शकुनी ने हाथ दबा दिया, बोले पागल, तुझे बोलना भी नहीं आता, कैसे बोलता है? तुरंत दुर्योधन ने कहा, गोविंद, ने तो राजपाट की बातें चलती रहेगी, चलो मेरी माता ने आपके लिए 56 भोजन बनाए, 56 प्रकार का आप जो है भोजन पालो। उसने विष डलवा दिया था इसने, दुर्योधन ने, यदि कोई कन्हैया पाएगा और समाप्त हो जाएगा। बोलो राधे राधे। पर वो तो अज्ञानी लोग जो यही समझते हैं भगवान को कौन मार सकता है। सबके अंतर में घट घट के वास करने वाले बोले भोजन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और दुर्योधन, भोजन 2 परिस्थिति में किया जाता है, खिलाने वाले के मन में भाव हो और खाने वाले के पेट में भूख हो। तुम्हारे मन में भाव नहीं और मेरे पेट में भूख नहीं, तो आज भोजन का तो सवाल ही नहीं उठता। दूसरा, हमारा निमंत्रण तो विदुर काका जी के घर में, अब विदुर जी खड़े थे, जो विदुर ने जिन्हें सुना, बोले प्रजाओं के साथ खड़े थे, इशारा करने लगे, हमने कब निमंत्रण दिया? भगवान बोले शांत रहिए आप, हम जो कहते हैं सब अच्छा कहते हैं। अब तो विदुर जी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा, वो दौड़ पड़े ग्वालों, वहां जो है ग्वालों की बस्ती के लिए, कहीं मेरा गोविंद न आ जाए। तुरंत जो है आज मेरा कन्हैया ने कितना सम्मान किया, कितना इज्जत दिया, भरी सभा में कह दिया कि विदुर काका के घर में निमंत्रण है। अब दुर्योधन की क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। भगवान जैसे ही जाने लगे विदुर के घर, उसी समय दुर्योधन ने देखा कि मेरा षड्यंत्र फैल हो गया, सैनिकों का आदेश दे दिया, बोले जाओ इसको बंदी बना लो। अब जैसे ही बंदी बना, बोले दुर्योधन तुम हमें बंदी बनाओगे? सूर्य को कोई बंदी बना सकता है क्या? तुरंत जो है बोले इसको कृष्ण को जो है बंदी बना के कारागृह में डाल दूंगा तो सारे यदुवंशी मेरे हो जाएंगे। दुर्योधन ने सोच 56 करोड़ यदुवंशी है। जैसे ही वो बंदी बना लेंगे, इतना बिजली का करंट सा छूटा और भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। कुछ क्षण के लिए एक भीष्म पितामह को दिखे, कुछ क्षण विदुर को दिखे, और जो है भगवान तुरंत अंतर्ध्यान वहां से हो गए। भक्त भगवान के मंदिर में जाता है तो चप्पल पादुका उतार के जाते हैं, और भगवान भी जब भक्त के जाते हैं तो अपने पादुकाओं को उतार के जाते हैं, क्योंकि
भगवान को कोई बंदी नहीं बना सकता, वो सर्वव्यापी। आज भगवान सीधा विदुर के घर जो है जाने लग गए। हम लोग अज्ञानता करते हैं कि भगवान को बंदी बना लेंगे। अरे इनको कौन बना सकता है, वो तो जगत के ईश्वर है, जगदा सबके बंधन काटने वाले। जन्म लिए तो एक क्षण कारागृह में नहीं ठहरे, वो ब्रह्म है भाई, वो कोई माया थोड़ी है। तो माया का भी जो पति है वही तो नारायण है, वही तो कृष्ण। तुरंत जैसे ही वहां से निकले भगवान की विदुर के घर जा रहे हैं और तपती बाल धूप है, और भगवान जैसे ही वहां पहुंचे, विदुरानी अंदर स्नान कर रही थी, भगवान दरवाजे पे खटखटाए, काके जी दरवाजा खोलो। जैसे सुना कि मेरा जो है ये तो द्वारकाधीश की आवाज है, ये तो मेरे गोविंद की आवाज है, ये तो मेरे गोपाल की आवाज है, ये तो मेरे श्याम सुंदर की आवाज है। दौड़ पड़ी स्नान करते हुए, और वस्त्र गीले थे, और दौड़ करके जैसे दरवाजा खोला तो पीताम्बर धाड़ी खड़ा हुआ था। भगवान ने देखा, भगवान को देखते इतना बिहोल हो, आओ गोविंद, आओ गोपाल, कब से आप धूप में खड़े हो, अरे आपने बताया भी नहीं। दौड़, भगवान ने तुरंत पीताम्बर फेंका, जैसे तैसे अपने को लपेटा और जो है अंदर पहुंच गए। जैसे ही बैठो ना कन्हैया, कब आए आप, कुछ तो समाचार दिया होता। बस काकी जी हमें आपकी दर्शन की इच्छा हुई, सो हम आ गए। अब एक पिढ़वा ले ली, पट्टा जिसे कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, चौकी जिसे कहते हैं नॉर्मल भाषा में, आप लोग समझ जाइए। चौकी को उठाया और पूरे आंगन में नचा डाली। इधर न देख, यहाँ बैठो ना गोपाल, ये अच्छा जगह है, ये अच्छा जगह है, ये अच्छा जगह है। और एक जगह जो उल्टे चौकी को बिछा दिया और गोविंद को वहीं बैठा दिया। बाल भगवान भी बैठ गए। भगवान ने पेट में जो है हाथ फिराया, और हाथ फिरा के कहते, काकी जी हमें तो बड़ी जोर से जो है भूख लगो है। क्या लगो है? भूख लगो। जोर से बोलो ना, राधे राधे। अब कदली ले आई, केले ले आई। बोले कन्हैया तुम ठहरो, मैं कुछ लेके आती हूँ। जैसे गई तो केले कुछ रखे हुए थे, उसको ले आई। भगवान के मुख, लाला आप बैठो, मैं आपको खिलाती हूँ अपने हाथों से। गोविंद, हे गोपाल, भगवान को निहारती जा रही है, देखती जा रही है, अपने उनके मुखार बिंदों को निहारती जा रही है। चित्त इधर उधर सुध कुछ सब कुछ भूल गई, अपने शरीर की अवस्था ही भूल गई कि मैं। और केले को जो है ठाकुर जी को जो है फेंकती जा रही है, छिलकों को खिलाती जा रही है, और ठाकुर जी को उस मुखार बिंदों को निहार रही है। भगवान अब एक तो हो, 2 4 5 10 20 25, अब 50 केले खा डाली छिलके को भगवान, और केले को फेंकती जा रही। आज हरि आए, जय हरि आए, आज हरि आए, विदुर घर पावना। आज हरि आए, विदुर घर पावना। आज हरि आए। आप सभी लोग श्री राम मीठी मीठी तालियों से गाएं, और ये भक्त की भावना है परमात्मा के प्रति। आज भक्त के घर भगवान स्वयं भोग लगाने के लिए आए हैं, और हम और आप उस भावना से गाएं कि एक दिन भगवान हमारे यहाँ भी आए। श्री राधे। आज हरि आए, विदुर घर पावना। आज हरि आए, विदुर घर पावना। आज हरि आए, विदुर घर पावना। विदुरानी घर पावना। विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना। विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना। आज हरि आए, विदुर घर पावना। आज हरि आए, विदुर घर पावना। आज हरि आए। श्री राधे, हरि बोल। हे राधे, जय हो।
विदुर नहीं घर थी विदुरानी। विदुर नहीं घर थी विदुरानी। भगवान घर आए विदुर जी की तो देखा कि घर पर विदुर जी नहीं है। विदुर नहीं घर थी विदुरानी। विदुर नहीं घर थी विदुरानी। आवत देखे शारक पानी। आवत देखे शारद पानी। आई उमंग में भर विदुरानी। आई उमंग में भर विदुरानी। भोजन कहा जमावना। भोजन कहा जमावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि विदुर घर पावना। विदुरानी घर पावना। 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 आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए। श्री राधे। जय हो श्री राधे। केला बड़े प्रेम सोलाई। केला बड़े प्रेम सोलाई। केला बड़े प्रेम सोलाई। ओ केला बड़े प्रेम सोलाई। गिरी गिरी सब देत गिराई। गिरी गिरी सब देत कराई। छिलका देत श्याम मुख माही। ओ छिलका देत श्याम मुख माही। ये ऐसी भावना है, भक्त की भावना को देखिए। हे हरि। जब भगवान का भोग लगा रही है विदुरानी तो इस भाव में इतना डूब गई कि उस केले की गिरी को जमीन पर गिराने लगी और छिलका छिलका श्याम सुंदर के मुंह में देने लगी। जय हो। और भक्त की भी ऐसी भावना, भगवान की कैसी भावना कि भगवान प्रेम में फंसे हुए छिलके का ही भोग लगा रहे हैं। छिलका देत श्याम मुख माही। छिलका देत श्याम मुख माही। बहुविध स्वाद बतावना। बहुविध स्वाद बखाना। अब छिलका को मुंह में दे रही है विदुरानी जय हो। और श्याम सुंदर बड़े प्रेम से पा रहे हैं। विदुरानी कहती है प्रभु भोग कैसा लग रहा है प्रसाद। तो भगवान कहते हैं हे विदुरानी ऐसा प्रसाद तो मैंने आज तक नहीं पाया। विदुरानी छिलका देत श्याम मुख माही। छिलका देत श्याम मुख माही। बहुविध स्वाद बतावना। बहुविध स्वाद बतावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए। जय हो। दोनों हाथ बड़े भाव से सेवा करते हैं।
इतने में ही आए विदुर जी, इतने ही आए विदुर जी, इतने में ही विदुर जी आए, इतने ही विदुर जी आए। छिलका देख नैन जल छाए, छिलका देख नैन जल छाए। भक्त विदुर ने देखा कि आज विदुरानी भगवान को बिठाकर और छिलकों का भोग लगा रही हैं। जय हो हे राधा। आज भक्त विदुर की आंखें छलकाई और मन में सोचने लगे, हे प्रभु ये कैसा है। जब परमात्मा घर पे आते हैं तो 56 प्रकार के व्यंजनों से उनका स्वागत करते हैं, और ये हमारी विदुरानी है जो एक छिलका खिला रही है। जय हो। छिलका देख नैन जल छाए, छिलका देख नैन जल छाए। खारे खोटे वचन सुनाए, खारे फूटे वचन सुनाए। कहाँ गई तेरी भावना, कहाँ गई तेरी भावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। हे राधे। हे राधे। केला लिए विदुर कर माही, केला लिए विदुर घर वाही। जब देखा कि विदुरानी उनको छिलका खिला रही है, जय हो। कहने लगी अरे पागल है तू बड़ी, हे ये भगवान है और इनको तू छिलका खिला रही हो। एकदम विदुर जी ने उनके हाथ में से केला को छीन लिया। केला लिए विदुर कर माही, केला लिए विदुर घर वाही। गिरी देत गिरधर मुख माही, गिरी देत गिर धर मुख माही। कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी, कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी। स्वाद नहीं वो आवना, स्वाद नहीं वो आवना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना। विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना। विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना। बोलिए बाके बिहारी लाल की। आइए एक बार सभी हम लोग सब भक्त मिलकर ठाकुर जी को अपने यहाँ बुलाते हैं भोग लगाने के लिए। हाथ उठा लीजिए ऊपर, दोनों हाथ उठा लो और कहिए भाव से जैसे विदुरानी कह रही हैं, अरे मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। ओ हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, ओ हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। हम दुखिया करे पुकार हरि आ जाओ एक बार, हम दुखिया करे पुकार हरि आ जाओ एक बार। जोगी का
भेष बना करके, जोगी का भेष बना करके, वो जोगी का भेष बना करके, जोगी का भेष बना करके, इस तन पर भस्म लगा करके, इस मन पर बदन लगा करके, इस तन पर भस्म लगा करके, इस तन पर भस्म लगा करके, मैं तो अलग जगाऊं तेरे द्वार, ओ हरि आ जाओ एक बार, मैं अलग जगाऊं तेरे द्वार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार। बोले बाके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। हरि बोल। भगवान बड़े प्रेम से पा रहे हैं। उसी समय विदुर जी आगे बोले देवी दरवाजा खोलो। जैसे गेट दौड़ करके गई और दरवाजा खोली, बोले आज पता है मेरे कितना स्वागत किया द्वारकाधीश ने। भरी सभा में कहा कि विदुर काका के घर में निमंत्रण है, तुम जल्दी चौका लगाओ, जल्दी घर को जो है थोड़ा पवित्र करो, मैं द्वारकाधीश का इंतजार करता हूँ, मेरा कन्हैया आता ही होगा। बोले आता होगा, वो तो अंदर बैठे हुए हैं। बोले कुछ उनको बैठने को आसन दिया है कि नहीं, कुछ खिलाया है कि नहीं। जैसे ही अंदर जा करके देखे तो भगवान जो है उल्टे पीढ़े पे बैठे हुए थे और केला तो दूर पड़ा था, छिलके का भोग लगा रहे थे। दौड़ करके बोली क्या कर रखी विदुरानी, तू ये ऐसी क्या कर रखी, पागल है क्या? आज भगवान द्वारकाधीश इतने दिन बाद हमारे यहाँ है और तू छिलका खिला रही है, उल्टे पट्टे में बैठा रही। जैसे ही ध्यान भंग हुआ कहने लगी गोपाल तुमने मुझे बताया नहीं। भगवान बोले काके जी हमें भी क्या पता कि तुम उल्टे पट्टे में बैठा रखी हो कि क्या खिला रही हो, हमें तो ये लग रहा था बस कि हमारी काके जी हमें कुछ जो है खिला रही है, हमें कुछ ना कुछ बस खिला रही है, बस ये देखा कि हमें कुछ ना कुछ खिला रही है। अब हम क्या खा रहे हैं हमें पता नहीं, बस हमारी काकी जी खिला रही। बड़े प्रसन्न हो गए। विदुर जी ने कहा ये थोड़ी दिमाग की कमजोर रही है ना प्रभु, ये क्या भक्ति की पराकाष्ठा है। बोले गोपाल ये लो ना, ये माखन तो खाओ, ये थोड़ा सा गोपों की बस्ती से जो है ये लड्डू लाया हो, माखन लाया हो, इसको थोड़ा चखो ना। भगवान ने थोड़ा सा चखा और जो है रख दिया। बोले काका जी एक बात कहूं? बोले कहा? बोले जो आनंद इस केले के छिलके में आ रहा था वो आनंद इस लड्डू में नहीं है। भगवान तो मात्र भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। भगवान से पूछा गया कि प्रभु आपके अनेक अवतार में आपने भोजन किया, पर तुम्हें भोजन का आनंद कहाँ आया? आपने कहीं ना कहीं 56 भोग खाया, कहीं कुछ खाया, पर भोजन का आप बताओ कि कहाँ आनंद आया? बोले मुझे 2 अवतार में ही आया, एक तो विदुर के यहाँ केले का भोग और दूसरा जो है सबरी के यहाँ जो है बेर का पाया। भगवान केवल भाव के भूखे हैं कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। बाब बिन कोई पुकारे जय हो तो मैं कभी सुनता नहीं, तेर भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। भाव बिन सर्वस्व भी दे तो कभी लेता नहीं, जय हो भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है। केवल मैं भाव का ही भूखा हूँ। कुछ भी हो आपने क्या दिया उसका कोई महत्व नहीं, लेकिन कहाँ से दिया उसका बड़ा महत्व है। क्या बोले उसका कोई मोल नहीं, लेकिन आपकी आवाज कहाँ से आई उसका बड़ा मोल है। तो केवल भाव और भक्ति के बस में ही परमात्मा जो है बाकी और